जय श्री राम। अयोध्या कांड रामचरितमानस पाठ चौपाई। दोहा संख्या 186 186। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राजमाता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जानि सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। भरत जी सबको कर दिए कि तैयारी करो, हम रामचंद्र जी से मिलने चलना है। तो सब लोग तैयारी करने लगे खुश होकर के। और फिर कौशल्या जी के पास रामचंद्र जी गए। स्नेह के सुजात प्रेम के तत्व को जानने वाली भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यानी सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक्क चक्की जिमि पुर नर नारी, चाहत प्रात उर आरत भारी। जागत सब निसि भयो बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेहु सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरत रथ नांग संवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे। जल्दी चलो। ये सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोक सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन पयाना। शिविका सुभग न जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़ कर सब रानियां चलीं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। सौंपी नगर सुच सेवकनी, सादर सकल चलाय। सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई। दोहा संख्या 179 187 87। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदर पूर्वक रवाना करते सब श्री रामचंद्र जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनी करी करणी चले तकी बारी। बनसिय राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया देहि जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तककर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीता जी राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल पड़ जा रहे हैं। देखि सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले है गए रथ त्यागे।
जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल बाणी से बोली, तात चढ़ऊ रथ बलिवन महतारी, हुई है प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगू, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगू। हे बेटा भरत, माता बलैया लेती हैं, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुमको पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबाशु, दूसरे गोमति तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। सो तुम जानऊ अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। पय आहार फल असन एक, निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग ब्रेरपुर सब नियराने। सही तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सब विषादा। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवेरपुर के समीप जा पहुँचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। वो सोचते होंगे निषाद की सब लगता है लिवा विदा करा ले जाएंगे। जय श्री राम। सभी लोग लाइक कर देना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो भरत जी श्री रामचंद्र जी को अपना राज्य सौंपने के लिए चल दिए हैं।